चली जाओ यहां से। जस्ट लीव। सुना नहीं तुमने? सई जोशी, मिस्टर विराट चव्हाण तुम्हें यहां से जाने को कह रहे। वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहां से। बस, और कोई भी मेरी तरफ से कुछ नहीं बोलेगा। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत लोगों ने मेरी बातों का अपने हिसाब से बहुत मतलब निकाले हैं, अपने हिसाब से मेरी जिंदगी चलाने की कोशिश की है, लेकिन अब और नहीं। और मैं तुम्हें शिवा, राजा, विराट तुम प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हारी तबीयत। तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। किसी को मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं। और तुम किस हक से मुझे छोड़ रही हो? कौन हो तुम? क्यों आई हो यहां पर? चली जाओ यहां से। विराट, आपको पता है, आपकी फैमिली ने मुझे आपसे अभी तक मिलने भी नहीं दिया था। वो तो कल रात को कुछ करके मैंने यहाँ पे इस हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप ली, तब जाके मैं आपको देख पाई, ताकि सिर्फ आपका ख्याल रख सकूं। I'm sorry मेरा। खुद ही कौन हो वो? तुम मेरा ख्याल रखने वाली। मैंने तो मुझ पर यकीन नहीं किया तुमने। अब इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? मैं अपनी हर गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। I'm really sorry विराट सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। काश मैं वक्त को पीछे ले जाकर खुद को ये सब करने से रोक पाती। काश मैं श्रुति की बात सुनने की कोशिश करती। लेकिन विराट सर, जिंदगी की किताब में पुराने पन्ने ना ही बदले जाते हैं और ना ही उन पे जो लिख गया है उसे हम मिटा पाते हैं। लेकिन हाँ, उन पन्नों को भुलाकर एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि उस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही है, मिशन से लौटने के बाद आपके मन पे अपने दोस्त सदा को मारने का गिल्ट है, और आप सिर्फ अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभा रहे हैं, उसकी बीवी का ख्याल रखकर। काश, लेकिन मैंने आप पर और श्रुति पर शक किया। मेरे साथ क्या किया क्या नहीं अच्छे से जानता हूँ। फिर ये सब क्यों वापस दोहरा रही हूँ? इस सब के बारे में मुझे कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, आपको इस सब के बारे में बात नहीं कर रही है, हम इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि I'm really sorry विराट सर। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ विराट सर। और मैं सिर्फ आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपके पास रहना चाहती हूँ। तुम क्या हुआ? आपको दर्द हो रहा है? आप आराम कीजिए। ख्याल रखना चाहती थी? उस वक्त का क्या? मैं तुम्हारे हॉस्टल आया था जब मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता थी। ख्याल ही रखना चाहता था मैं। क्या कहा था तुमने मुझसे? हस्बैंड नहीं है आप, मेरे एक्स हस्बैंड है। जाइए यहाँ से। तुम्हें बुखार है? दवाई ली तुमने? आपका यहाँ आने का कोई हक नहीं है और मेरी तबीयत जानने का तो बिल्कुल हक नहीं है। किस हक से तुम मेरे पास रहना चाहती हो यहाँ पर? किस हक से? दोस्ती तोड़ती तुमने, ऑफिशियली डिवोर्स दे दिया। क्या लगता हूं मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड?
मान लिया कि तुमने मुझ पर तरस खाकर मुझे डिवोर्स दिया ताकि मेरी नौकरी बच जाए। ये और बात है कि साइन करते वक्त ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन पेपर साइन करते वक्त तुमने जो कुछ भी कहा था उससे ये बात साफ हो गई थी। याद है ना तुमने क्या कहा था? आप हमारे इस मरे हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आज इस रिश्ते का अंतिम संस्कार है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी कहा। अंतिम संस्कार के बाद राख के अलावा और कुछ नहीं बचता। सही जोशी, कुछ भी नहीं। तुम तो वैसे भी एक मेडिकल स्टूडेंट हो ना, पुनर्जन्म जैसे कॉन्सेप्ट में भी बिलीव नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म। वैसे भी तुमने खुद के लिए सबसे बेस्ट लाइफ चुनी है, तो फिर तुम मेरे जैसे धोखेबाज अय्याश आदमी के पीछे क्यों बर्बाद कर रही हो अपनी ये बेस्ट लाइफ? ऐसे मत बोलिए, आप इनमें से कुछ भी नहीं है। आप तो बहुत ईमानदार, दूसरों की परवाह करने वाले और एक आदर्शवादी इंसान है। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी कितनी परवाह करती हूँ। मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है। वो तो अच्छा है महादेव ने आपको बचा लिया। इसी बात का तो अफसोस है कि बच क्यों गया मैं। मर जाता तो अच्छा होता, कम से कम जिंदगी की मेरी इतनी तकलीफों से आजादी मिल जाती मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे तुम। ये सब सिर्फ सही की वजह से हुआ है। नहीं लगाऊंगी हाथ, लेकिन आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप मुझसे नाराज हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे बचाने क्यों आए? आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? बोलिए। फार्स, सदा ने तुम्हें ये सोचकर किडनैप किया कि वो तुम्हें मारकर मुझसे उसकी बीवी छीनने का बदला लेगा, और मैं वहां इसलिए आया क्योंकि मैं उसे समझाना चाहता था। छोड़ो, मेरे पास रहने के लिए तुमने इस हॉस्पिटल में जॉब ले ली, लेकिन मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास भी रहो। इनफैक्ट अगर तुम यहां रहोगी मैं यहां से चला जाऊंगा। आयशा, किसी की शपथ नहीं लूंगा, मैं चला जाऊंगा यहां से। नहीं विराट, इस गलतफहमी की वजह से हमारे बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या हम उसे बुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? हमारा रिश्ता कितना खूबसूरत था, हमारा बॉन्ड कितना अच्छा था। हमारे बीच कभी कोई बॉन्ड था ही नहीं। तुमने मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं, वरना मेरे बार बार बोलने पर भी मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझ पर विश्वास करती। लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। भरोसे का इम्तिहान तभी होता है जब हालात आपके खिलाफ हो, लेकिन फिर भी आपका दोस्त आपके साथ हो। मैं जानती हूँ मैंने आपको चोट पहुंचाई है। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल होगी। प्लीज मुझे खुद से दूर होने की सजा मत दीजिए। आप मुझे जो भी करने के लिए कहेंगे ना, मैं वो करूंगी। कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ, हाँ। तो फिर एक आखिरी बार मुझ पर यह एहसान कर दो,
यहां से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हिंदी समझ में आती है ना? विराट ने तुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है। किसका इंतजार कर रही है तू? सही, प्लीज मेरे भाई को और परेशान मत करो, अभी के लिए यहाँ से चली जाओ।